मेरे से भी ये गलती हो गई थी बहुत बड़ी। आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि डायरेक्ट आप IELTS का एग्जाम मत दो। फाइल हमारी बीच में प्रोसेस अटक जाता है, ऐसा कोर्स भी आपको चूज नहीं करना है। साइड बाय साइड सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है, मैंने बिना IELTS के ही कॉलेज में ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया था। अब आपने रिसर्च कैसे करनी है उसके भी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो, आपको किस चीज पे फोकस करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। मैंने कहाँ से शुरुआत की थी जब मेरे को कनाडा आना था, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देख ली। और अगर आपको कोई भी प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, बस आप दिमाग में आपके कि आपको कनाडा जाना है, तो डोंट वरी, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आपको सारा प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप कोई भी कॉपी या पेन भी ले सकते हो, ताकि आप डिटेल वाइज अपने नोट्स बना लो, क्योंकि वही स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई भी स्टेप आपने बीच में छोड़ना नहीं है। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स आपको बहुत जल्दी करने, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, सपोर्ट करो हमारे चैनल को और वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि रिसर्च करो। अच्छे से आपको रिसर्च करनी है खुद से। आपको अपने गोल्स देखने हैं कि आपका गोल क्या है कनाडा जाने का। अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने जाना है और इंडिया वापस जाना है कुछ सालों में, तो आई डोंट थिंक दैट कनाडा इज़ फॉर यू, बिकॉज कनाडा में बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग नहीं कमा सकते हैं। यहाँ पे टैक्स इतना ज़्यादा कटता है और हमारी जितनी भी जो बेसिक इनकम आती है ना शुरुआती ईयर्स में, या उससे बस हमारा गुजारा होता है, या सिर्फ हम अपना थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा और कंट्रीज़ हैं, आप US, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो, बट नॉट कनाडा। अगर आपको पढ़ाई के लिए आना है, सिर्फ पढ़ाई के लिए, और फिर इंडिया वापस जाना है, जैसे मेरे 1-2 कॉलीग्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आए थे और फिर वो लोग वापस जा रहे हैं इंडिया जस्ट आफ्टर देयर स्टडीज़। सो अगर आपका सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और अगर आपका कोर्स यहाँ पे अच्छा है तो ठीक है, लेकिन स्टडीज़ और भी कंट्री में बेटर होती हैं, आपको पता है, उन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो रादर देन कनाडा। सो मेन आपका ये है कि आपको गोल पे फोकस करना है कि आपको कनाडा किस लिए जाना है। हाँ, अगर आपको कनाडा लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए आना है, अपनी फैमिली को बुलाना है, तो कनाडा आपको पता है कि सबसे ईजी टारगेट होता है, क्योंकि यहाँ पे PR, इमिग्रेशन, फैमिली को बुलाना बाकी कंट्रीज से थोड़ा इजी है। शुरुआत आपने रिसर्च से करनी है। जब आपको लगे आपको जाना ही जाना है, आपने मन तो बना लिया है, आपने रिसर्च भी शुरू कर दी है, साइड बाय साइड सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है आपके पासपोर्ट का। काफ़ी लोगों का इंडिया में हमारे पासपोर्ट, हमारा जनरली डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता है। हमें जब बाहर जाना होता है तो अभी हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, राइट। तो आप अपना पासपोर्ट का काम करना तो शुरू कर ही दो साइड बाय साइड। अगर आपको बाद में नहीं भी जाना होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन पासपोर्ट कहीं ना कहीं काम आ जाता है, राइट। पासपोर्ट का प्रोसेस लंबा भी बहुत होता है, 3 से 4 महीने बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो पासपोर्ट की तैयारी अपनी शुरू कर दो, और ये डॉक्यूमेंट आपके पास फर्स्ट है जो आपके पास मैंडेटरी है, होना ही होना चाहिए। अब आपने रिसर्च कैसे करनी है उसके भी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। आपने रिसर्च के टाइम पे क्या करना है, पहले अपना इंटरेस्ट चूज करना है कि आपको कौन से कोर्स के लिए या कौन सा कोर्स में आपका इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस लाइन में जाना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है। इंटरेस्ट डिसाइड कर लो। कोर्स आप लोग देखो कि कनाडा में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने कोर्सेज देख लिए सारे, देन चेक करो कि वो कोर्सेज कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। आपने कॉलेज भी देख लिया अपना, यूट्यूब पे जाओ, अपने कोर्स डालो, कॉलेज डालो, एंड आई एम श्योर दैट आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। जैसे मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज में पढ़ती हूँ, या जो भी मैं कोर्सेज कर रही हूँ उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। आप उन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, हेल्प हो जाती है। और अगर आप उनकी वीडियोज़ ही देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। देन गो टू कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज की वेबसाइट पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देखो कि आपने ये कोर्स चूज़ किया है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कोर्सेज हैं, कितनी फ़ीस है, कितने साल का कोर्स है, डिप्लोमा है या क्या है। और कॉलेज की वेबसाइट पे एल्यूमनाई की डिटेल्स होती है, या जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ से पास करा है उनकी भी डिटेल्स होती हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की ईमेल होती है। तो आप जिनसे भी कांटेक्ट वहाँ पे कर सकते हो, गो एंड कांटेक्ट करो।
ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो खुद से। अभी तक हमने एजेंट के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की है, ये सब आपको पहले काम खुद करना है, फिर हम आगे एजेंट के बारे में भी आएंगे कि आपने कौन से स्टेप पे एजेंट के पास जाना है। और कॉलेज की वेबसाइट पे फीस भी लिखी होती है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना कि मैंने जो कोर्स करा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फॉर एग्जाम्पल, उसकी फ़ीस कितनी है। तो गाइज मैं फ़ीस नहीं बता सकती क्योंकि हर साल फीस जो है अपडेट होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन कॉनेस्टोगा एवरी ईयर दे इंक्रीज द फीस अमाउंट बाय $1000, तो हर साल इंक्रीज होती है। कॉलेज की वेबसाइट पे इजीली फीस वगैरह सब कुछ मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे मेंशन होती है, तो आप वहाँ जाके सब कुछ देख सकते हो। और आपको सब्जेक्ट्स भी देखने कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन रिसोर्स कोर्स चूज़ करते हो, यहाँ पे HR का कोर्स चूज़ करते हो, HR के कोर्स के अंदर यहाँ पे अकाउंटिंग भी होती है। तो मेरे जैसे बच्चे जो अकाउंट्स नहीं कर सकते उनको ये कोर्स चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स अगर हमारे बस की नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे और आगे जाके हमें फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम भरना है, उसके पैसे भरो। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कोर्स लो ही मत जो आप पढ़ाई नहीं कर सकते या जिसकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से देखने हैं कि उसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी जॉब लगेगी उस कोर्स के बाद आपकी, कि ऐसा ही कोर्स है कोई जॉब वॉब लगने नहीं वाली कि लेबर जॉब ही करनी है उस कोर्स के बाद भी, तो वैसा कोर्स भी आपको चूज़ नहीं करना है। लिंक्डइन पे जाओ और देखो कि उस कोर्स को करने के बाद लोग कौन कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, ये सब आपको रिसर्च करनी है। कॉलेज की फ़ीस आपने देखनी है, कॉलेज की फ़ीस आपने देख ली तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इतने फंड्स आपके पास हैं। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि इतनी फ़ीस है, हम लोग इतने फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे, या विद इन 1 ईयर, क्योंकि आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया तो पूरे 1 ईयर का प्रोसेस होता है वो। विद इन 1 ईयर आप उतने पैसे जमा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपको अपने पेरेंट्स से या आप अगर खुद से कर रहे हो तो आपको पूरा अपना बजट बना के चलना है, तभी आप आगे प्लान कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट ड्रॉप द प्लान फॉर दैट मोमेंट, पूरी मनी सेव कर लो, देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस। क्योंकि बीच में आगे जाके लोगों के पास फंड्स नहीं होते हैं और फाइल हमारी बीच में प्रोसेस अटक जाता है तो वो और भी नुकसानदायक है। तो उससे बेटर है कि फंड्स आपके पास पहले से अरेंज हो, या आपको पता हो कि इस स्टेप पे हमारा इतना पैसे लगने हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे। और उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कौन से स्टेप पे कितने पैसे लगते हैं, शायद इसके बाद ही बना दूं। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको इजीली उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अब आपको क्या करना है, जैसे आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपको प्रोविंस भी बहुत ही अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि 12th वालों के ओंटारियो में बहुत आसानी से पॉइंट्स नहीं बनते हैं, राइट। तो आप अपना प्रोविंस भी अच्छे से चूज़ करो। इस प्रोविंस में जाओगे तो आपके इतने पॉइंट्स बनेंगे, इतने पॉइंट्स बनेंगे, आपको पूरी रिसर्च करके जाना है ताकि आपको बाद में प्रोविंस चेंज ना करना पड़े। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 12th के बाद आ रहे हो तो ईजी आपके लिए जो प्रोविंसेस होंगे, आई थिंक नोवा स्कोशिया, एल्बर्टा, सास्कचुआन, जो भी इसको बोलते हैं, आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली टिल नाउ, सो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे रादर देन ओंटारियो। तो उन सब प्रोविंसेस में आप टारगेट करो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपने कोर्स करना है, वहाँ पे वो कॉलेजेस में अवेलेबल है कि नहीं। इतना स्टेप आपने खुद रिसर्च करनी है। आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, कोर्स चूज़ कर लिया, नाउ कनेक्ट विद पीपल हु आर परसुइंग दिस सेम फील्ड एंड कोर्स फ्रॉम दैट कॉलेज। और आप वो कैसे कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करो, ठीक है, या फिर फेसबुक पे बहुत सारे कॉलेजेस के ग्रुप्स होते हैं, आप उस ग्रुप्स पे अपने डाल दो कि मेरे को ये कोर्स करना है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लोगों से कनेक्ट करो। लिंक्डइन तो बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट करके लोगों से सारी डिटेल ले सकते हो कि कॉलेज कैसा है, वहाँ पे आगे वर्क परमिट या PR के क्या ऑप्शंस हैं, जॉब के कैसे ऑप्शंस हैं, कॉलेज का टाइम टेबल कैसा होता है, प्रोफेसर्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ें आप उनसे डिटेल में पूछ सकते हो। इवन इफ़ दे आर कंफर्टेबल टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट विद यू, तो आप उनसे कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे भी बात कर सकते हो। आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि डायरेक्ट आप IELTS का एग्ज़ाम मत दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडिया में बैठ के सबसे पहले सोचते हैं कि हम IELTS दे देते हैं, उसके बाद सोचेंगे हम कि कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है, कैसे। नो वेज। अगर आप पहले से IELTS दे दोगे तो ये एकदम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, राइट, क्या पता उस कोर्स में IELTS की रिक्वायरमेंट ना हो, क्या पता किसी और एग्ज़ाम की भी रिक्वायरमेंट हो, या IELTS में आपको इतने बैंड्स लेके आने हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है, कॉलेज डिसाइड करना है, देखना है कि वो कौन सा एग्ज़ाम उस कॉलेज के लिए या उस कोर्स के लिए एलिजिबल है। उस हिसाब से आप अपने IELTS में या किसी भी आपने TOEFL का देना है या फिर PTE देना है ना, आप उस हिसाब से टारगेट कर सकते हो अपने बैंड्स की, इतने बैंड मेरे को इस एग्ज़ाम में लेके आने हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप आपका रिसर्च का है, जो कि मैंने आपको बता दिया है इतनी डिटेल में कि आपको रिसर्च कैसे करनी है। अब सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि अगर आपने अपनी रिसर्च कर ली है, स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, लाइक ऑल।
आपको अपने जैसे 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, यू नीड योर ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, योर डिग्री, योर बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जिसकी वीडियो भी मैं अभी फ्यूचर में बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं एक फ़ाइल में। मेरे से भी एक गलती हो गई थी बहुत बड़ी कि जब मैं अपना प्रोसेस शुरू करने वाली थी कि तो मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। जैसे मेरे पास 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास कॉलेज का भी एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं था, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं था, और ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे पास नहीं थे। तो मैंने ऑन द स्पॉट अपना 10th का सर्टिफिकेट अप्लाई किया था ऑनलाइन, जो कि मेरे को 15 to 20 डेज़ में आया था। एंड सेम विद माय कॉलेज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होंगे तो आपके प्रोसेस के बीच में कोई भी जो कहते हैं ना रुकावट नहीं आएगी। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। थर्ड स्टेप है कि अब आपको करना है अपने एग्ज़ाम की तैयारी। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और कोर्सेज़ के लिए IELTS चाहिए होता है, या आपको जो भी एग्ज़ाम देना है उसके लिए आप टारगेट करो कितने बैंड्स चाहिए, क्या चाहिए, एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड अच्छे से उसमें आपने फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट तक आपने उसको क्लियर कर लेना है। पहला आपका यही है, डोंट जस्ट अप्लाई विदाउट योर IELTS और PTE एग्ज़ाम। ये गलती भी मैंने की थी। मैंने IELTS दे रही थी लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो रहा था जितने बैंड्स मुझे चाहिए थे, और मैंने बिना IELTS के ही कॉलेज में ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई कर दिया था। उसकी पूरी स्टोरी मैंने एक वीडियो में बताई हुई है, वो भी मैं नीचे लिंक कर दूँगी, आप जाके देख सकते हो। और उसके मेरे को क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो गलती ना करो। तो वीडियो वो जाके ज़रूर देख लेना, मैं लिंक कर दूंगी। तो आपने IELTS दे दिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपने अपनी सारी रिसर्च कर ली है कि आपको कौन से कॉलेज या कोर्स में जाना है, एवरीथिंग इज़ रेडी, राइट। अब आपका फोर्थ स्टेप होने वाला है स्टार्ट अप्लाइंग फॉर ऑफर लेटर। आप जो भी कॉलेज में अप्लाई करने वाले हो, जैसे आप अगर जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करते हो तो जनवरी इनटेक के लिए मोस्टली जो है जुलाई अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो जाती हैं। एंड फॉर सितंबर इनटेक जो एप्लीकेशन शुरू होती हैं, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेट नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक। जनवरी से तो बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाती है। तो आप अक्टूबर लास्ट से नज़र रखो कॉलेज की वेबसाइट्स पे कि जब भी वो स्टार्ट होता है जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फॉर योर ऑफर लेटर। क्योंकि कई बच्चों को खुद से नहीं पता होता है प्रोसेस की क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। कैसे ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, कैसे अब हम आगे की प्रोसेस करें। तो डोंट वरी, उसका भी मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। आप कंसल्ट कर सकते हो एडमिट कार्ड से। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, एडमिट कार्ड के साथ हमने खुद की टीम क्रिएट की है, जहाँ पे मेरी टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी कि आपको कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स में जाना चाहिए या कैसा प्रोविंस आपको चूज़ करना है। और आगे का जो भी प्रोसेस है आपका ऑफर लेटर से लेके आपके स्टडी वीज़ा तक, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बाय एडमिट कार्ड। वो आपकी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। और अगर आपको वहाँ आपको फंड्स में दिक्कत आ रही है, आपको लोन लेना है, आपको एकोमोडेशन चाहिए, एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए एडमिट कार्ड वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अभी आप उनसे जाके कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी फाइल या आगे का प्रोसेस उनसे करवा सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड कनेक्ट विद देम नाउ। तो आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया। ऑफर लेटर आने में कम से कम भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं, राइट। कभी कभी 1-2 हफ्ते में भी आ जाता है, 1 महीने में या 3 महीने तक तो ऑफर लेटर आने में लग ही जाते हैं। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है। अब इन 3 महीनों में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको ऑफर लेटर आता है 3 महीने में, तो बस पैसा ही पैसा चाहिए। आपको फीस भरनी है, आपको GIC के पैसे भरने हैं, शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ करना है। आगे आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर आपने कनाडा आने के लिए टारगेट करना है तो कनाडा के लिए कम से कम भी आपको चाहिए 25 लाख्स। इसका ब्रेकडाउन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन टोटल आपको 25 लाख्स चाहिए। शुरू में सिर्फ आपको फीस भरने के लिए अराउंड 12 to 13 लाख्स चाहिए। तो अब आप वो 2-3 महीने में अपने फंड्स जमा करना शुरू कर दो। या आपको लोन लेना है तो उसकी प्रोसेस देख लो, अलग अलग बैंक्स में जाके पता कर लो, या आप वो एडमिट कार्ड से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लोगों से पूछो कि कहाँ से लोन मिलता है, कितने इंटरेस्ट में मिलता है, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। जहाँ से भी आपको फीस वगैरह इकट्ठी करनी है आप वो करके रखो। जब तक आप फीस जमा नहीं करते तब तक आप आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब आपका जैसे ही ऑफर लेटर आता है, अब आपको भरने हैं पैसे। अगर आपके पास सारे फंड्स फ़िलहाल भी जमा नहीं हुए हैं या आप किसी कन्फ्यूजन में हो, कुछ भी है, तो आप अपनी सबसे पहले बुक करवा सकते हो वहाँ पे अपनी सीट। हर ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखा होता है मोस्टली कि आपको सीट बुकिंग इतनी तारीख तक करवानी है और इतने पैसे आपको देने हैं।
कॉनेस्टोगा के लिए अगर हम सीट बुकिंग करवाते हैं तो हमें $1500 देने पड़ते हैं, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे $1500 दिए थे। फीस भरोगे, उसकी फ़ी रिसिप्ट आती है कॉलेज की वेबसाइट पे, जैसे हमारे फ़ी रिसिप्ट आ जाती हैं, या कभी कभी आपको कॉलेज वालों से मांगनी भी पड़ती है, तो आप उनसे मांग के फ़ी रिसिप्ट का एक डॉक्यूमेंट रख सकते हो, जो कि आपके आगे वीज़ा के प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। फिर आपको अपनी पे करनी है अब सारी फीस। ऑफर लेटर में लिखा होता है कि इस तारीख तक आपको अपनी सारी फीस भरनी है, तो आपको अपनी सारी जितनी भी अमाउंट की फ़ीस है वो पे कर दो और सारी फ़ी रिसिप्ट्स ले लो। कभी कभी एक बार में फ़ीस नहीं पे होती है, अलग अलग अमाउंट आप मतलब ब्रेकडाउन में पे करते हो उनको, तो आप सारी फ़ी रिसिप्ट्स ले लो। अब आपने फ़ीस पे कर दी, अब आपको देना है मेडिकल। आपका एजेंट बोले ना बोले बाद में बुक करवाएंगे मेडिकल, नहीं, पहले से ही आप लोग करवा के रख लो। आप कोई भी अपने आसपास जो IRCC सर्टिफाइड हॉस्पिटल होगा वहाँ से आप अपना मेडिकल बुक करवा के आप अपना मेडिकल करवा के आओ, और आपको एक ई-मेडिकल नाम का एक डॉक्यूमेंट वो लोग देंगे, और ई-मेडिकल आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो भी आपके वीज़ा प्रोसेस में एक डॉक्यूमेंट लगता है। या आप अपने एजेंट से भी कंसल्ट कर सकते हो कि मेरे आसपास कौन सा हॉस्पिटल IRCC की तरफ से जहाँ की मैं जाके करवा सकता हूँ अपना मेडिकल, वहाँ जाके आप करवा लो। जब तक आप मेडिकल बुक करवाते हो, मेडिकल की भी डेट्स हमें अराउंड 1 वीक में मिल जाती है। 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका मेडिकल हो जाएगा। विद इन 1 to 2 वीक्स आपको अरेंज करनी है अपनी GIC की मनी। अब GIC की मनी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, $20,635 राइट, जो कि अराउंड 13 लाख होती है। तो 13 लाख अब आपको GIC की मनी के लिए इकट्ठा करना है विद इन 1 to 2 वीक्स। और अगर आप लोगों के पास GIC की मनी ऑलरेडी है तो आप अपना मेडिकल बुक करवा के साइड बाय साइड अपनी GIC की मनी पे कर सकते हो। खुद से आप अकाउंट खोल सकते हो, मैंने भी खुद से खोला था CIBC में, बहुत ईजी है। आपको स्कॉशिया में खोलना है तो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे आप इंडिया से GIC अकाउंट खोल सकते हो और उसमें पैसे जमा करवा सकते हो। आपकी GIC रेडी हो गई, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया अब आपका। अब आता है मेन प्रोसेस, जो कि आता है अपना वीज़ा लगवाना। अब अगर आपको अपना वीज़ा मतलब वो IRCC की वेबसाइट पे जाके हमें GCK पे पोर्टल पे अपनी ID बनानी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं। और अगर आपको वो नहीं आता, आपके एजेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं। वो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी IRCC को। या जिस दिन आपने वीज़ा लगाया उसके आई थिंक 1 to 2 या 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक BIL मिलता है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लेटर। वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन लेटर जब आपके पास आ जाएगा तो आपको बुक करनी है अपनी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आप लोग कर सकते हो बुक अपने नियर बाय एरियाज़ में। फिंगरप्रिंट होते हैं, फ़ोटो वगैरह होती है, बहुत सिंपल प्रोसेस है 1 आवर का। तो वो बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा, वो भी आपके फिर पोर्टल में थोड़े दिन में अपडेट होता है। अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। इंडिया में आपका जितना टाइम है उसको आपको अच्छे से अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। जो मन करता है खाओ पियो, मोमोज गोलगप्पे, क्योंकि यहाँ पे आके हम थोड़ा कम हो जाते हैं, जंक फूड हम लोग कम खाते हैं। वहाँ पे जो करना है करो। होप कि अब आपका वीज़ा आ जाए, ठीक है। 2 से 3 महीने लगते हैं स्टडी वीज़ा आने में, तो इतना टाइम है आपके पास। अब इस टाइम को भी आपको वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम के दौरान आपको अपनी स्किल्स अपडेट करनी है। जैसे गर्ल्स है तो वो लैश एक्सटेंशन, नेल्स एक्सटेंशन, मेकअप, हेयर कटिंग सीख सकते हैं। मैंने ये हेयर कटिंग कितने में करवाई है, मैंने वीडियो डाली है, जाके देख लेना। तो अगर आपको ऐसे सिंपल हेयर कटिंग आती है तो आप $thousands of dollars कमा सकते हो, राइट, एज अ स्टूडेंट। लड़के हैं वो भी प्लम्बिंग का काम या फिर हेयर कटिंग का काम, ऐसे सिंपल चीज़ें आप लोग सीख सकते हो, ताकि यहाँ आके एटलीस्ट को एक्सपोजर मिले। अब आपके 2 से 3 महीने में आपकी PPR आ जाएगी, जो कि होती है पासपोर्ट रिक्वेस्ट। आपके एजेंट्स आपको बताएंगे कि आपकी PPR आ चुकी है। आपकी PPR आने के बाद आपको करना है अपना पासपोर्ट देना है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अपना आपको पासपोर्ट देना होता है। तो फिर दिल्ली या बैंगलोर इन ऑफिसेज में जाता है और 10 से 15 दिन में आपका पासपोर्ट स्टैंप होके आ जाता है। उसमें कनाडा के वीज़ा का ऐसे मार्क लग जाता है। अब आपको अपनी फ़्लाइट्स बुक करनी है। चीप डील्स देखो, फ़्लाइट्स देखो, कितने बैग ले जा सकते हैं, सब कुछ देखो, शॉपिंग करो, एंजॉय करो और कनाडा आ जाओ। बस यही पूरा प्रोसेस था कनाडा आने तक का। ये एटलीस्ट 1 ईयर का प्रोसेस है। तो अगर आपको नेक्स्ट जनवरी में आना है तो आपको इस जनवरी से शुरू करना पड़ेगा, तभी आपके अगले जनवरी तक स्मूथ प्रोसेस होगा। आप वीज़ा टाइम पे लगाओगे, वीज़ा टाइम पे आएगा। नहीं तो कई बच्चों का एंड टाइम तक वीज़ा नहीं आता है और फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि अब हम डेफ़र करवाएं, जाएं ना जाएं, फ़ंड्स अरेंज नहीं होते हैं। तो जो मैंने इसमें स्टेप बताए हैं, अगर आप वो अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ड्यूरिंग योर फाइलिंग। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो और कैन रीच मी आउट ऑन माई Instagram हैंडल
जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया, और जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, जो भी कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। और मैंने स्नो में वीडियो बनाई है, इतने सारे एफर्ट मैंने आप लोगों के मैंने मेरे से बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंड में। मैं पिछले 1.5 घंटे से स्नो में वीडियो बना रही हूँ, इतने एफर्ट्स मैंने किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट कर दो, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो ताकि मैं ऐसे चाहे स्नो हो चाहे बारिश हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हसल बसल एंड स्ट्रगल, बाय बाय।